जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कल भाई बहुत ही बड़े लेवल पे एक अफवाह फैलाई गई दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर के स्कूलों में कि भाई मतलब स्कूलों में बम रखा गया है। तो पहली बात तो जब भी मैंने सुना तो मुझे तो जब भी फैक्ट लग रहा था कि दिल्ली के करीब 80 स्कूलों में बम रखा गया है। अब भैया 80 स्कूलों में बम मतलब पॉसिबल है क्या रखना एक ही टाइमिंग पे? तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खबर तो वही झूठी थी। लेकिन वो बाद की बात थी कि भाई खबर झूठी है या सच है। स्टार्टिंग में तो वास्तव में एक पल में ऐसे ही लगा कि भाई वास्तव में ही कहीं सच में ऐसा ना हो। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, मेरी गुड़िया भी स्कूल में थी और उस स्कूल का भी नाम था, उसी स्कूल में भी मेल आया था कि भाई आपके स्कूल में भी बम है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरे आसपास के जो नेता हैं और पुलिस वाले, उनका क्या रिएक्शन रहा। इसीलिए मैंने ये वीडियो आप तो मैं पहुंचा रहा हूँ। तो ये करीब लगभग जैसे कि मुझे खबर मिली थी भाई करीबन 11 बजे के आसपास मुझे भाई खबर मिली थी कि भाई दिल्ली में और 80 से ज़्यादा स्कूलों में बम रखा गया। तो सच कहूँ तो पहली इस बिल्कुल स्टार्टिंग दौर में तो मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि यार कहीं ऐसा भगवान ना करे ऐसा हकीकत हो। फिर लगा तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर लगा यार हो सकता है फेक होगा। फिर टीवी में भी लगातार न्यूज़ चल रही थी। पुलिस वाले हैं उनकी भी जो दिल्ली पुलिस है उनकी भी काफ़ी कमेंट आ रही थी टीवी पे कि भाई पैनिक ना हो, जांच हो रही है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और जो बम विस्फोटक जो दस्ता होता है उनकी भी मतलब जांच हो रही थी, दिखा रहे थे बार बार भाई स्कूलों में। चलो ठीक है, वो अच्छी बात है भाई, होनी भी चाहिए। आपको पता जांच कहाँ हो रही थी, किन स्कूलों में हो रही थी? खैर सभी स्कूलों के नाम लेना ठीक भी नहीं होगा, लेकिन भाई साहब उन स्कूलों में जांच हो रही थी जहां लाखों रुपए फीस जाती है। प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल हैं, चाहे वो किसी बड़े ऑफिसर का स्कूल होगा, किसी राजनेता का भी स्कूल हो सकता है, या फिर किसी भी बड़े बिजनेसमैन का स्कूल हो सकता है। वहाँ जांच हो रही थी। मेरी गुड़िया जहाँ पढ़ती है वो एक लोकल स्कूल है और एक लोकल एरिया। वहाँ के करीबन करीबन भाई अगर मैं दायरे की बात करूँ, एक या 2 किलोमीटर के दायरे की बात करूँ तो कम से कम 5-7 स्कूल आते हैं। 1-2 किलोमीटर के दायरे की बात बता रहा हूँ सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं, इससे या तो और भी ज़्यादा आते हैं। 5-7 स्कूल आते हैं भाई साहब। 5-7 स्कूल में मैं गया, वहाँ बाहर से देखा मैंने तो इतना बुरा हाल था। क्यों देखा मैंने? क्योंकि भाई पता चले कि कहाँ कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और क्या रिपोर्ट चल रही है, कहीं फेक है या फिर हकीकत है। तो जहाँ मेरी गुड़िया पढ़ती है वहाँ भी गया हुआ था, तो वहाँ भी भाई लोगों की मतलब पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ रहे थे कि कहीं हकीकत में ऐसा ना हो। मुझे भी बड़ा हर्ट हो रहा था, भगवान ना करे कहीं बम हो। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई वहाँ कम से कम ये मान लो सैकड़ों की भीड़ थी। ये सुनते ही सभी स्कूलों में सैकड़ों की भीड़ थी भाई साहब। वहाँ से पुलिस वाले गुजर रहे थे। क्या पुलिस की गाड़ी जब गुजर रही थी, क्या पुलिस का फ़र्ज़ नहीं था वहाँ 1 मिनट रुक के? और पुलिस के पास तो बाकायदा अपडेट आ रही होगी ना। क्या पुलिस का फ़र्ज़ नहीं था कि उनको 2 मिनट रुक के पेरेंट्स को तसल्ली दे सकें कि भाई जांच हो रही है, घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह सकते हैं ना, पेरेंट्स रो रहे हैं बेचारे, लाइन लग रही है, इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, अफरा तफरी हो रही है, रोड जाम हो गए, लेकिन पुलिस आराम से निकल के जा रही है, कोई फ़र्क नहीं है। जांच कहाँ हो रही है? जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ दिखा रहे हैं बाकायदा टीम में कि भाई जांच हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि गरीब का बच्चा है ना, मर जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार किसी को, कौन सी किसी की जवाबदेही है। तो ही पुलिस की बात। अब आ जाते हैं राजनेताओं की तरफ। मेरे आसपास कम से कम नहीं तो 40 से 50 राजनेता रहते हैं, और जो बड़े बड़े नेताओं की बात करूँ तो वो कम से कम 20 से 30 होंगे। मेरे आसपास की बात बता रहा हूँ, हर पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या किसी का फ़र्ज़ नहीं था भाई कि स्कूल में जाके पेरेंट्स के लिए ये कह सके कि भाई तसल्ली रखो, सरकार आपके साथ है, टेंशन मत लो, आप रो मत, या फिर यहाँ इतना भीड़ मच रही है आप ये मत करिए। एक सेटिस्फाई हो जाता है ना इंसान। क्या उनका फ़र्ज़ नहीं था भाई? शुरुआती में दौर में तो यही लग रहा था ना कि वास्तव में बम है, और जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसे ये पता चला है कि बम है, तो उन पर क्या गुजर रही होगी। भाई साहब एक भी नेता नहीं गया, एक भी। अब यहीं से सोचने से पता चलता है कि अभी चुनाव जब आने वाले हैं बिल्कुल सर पे, और कई राज्यों में चुनाव हो भी रहे हैं, दिल्ली में भी होने वाले हैं, जब ये कोई राजनेता नहीं पहुंच रहे आपके पास में, तो भाई साहब भी चुनाव के बाद कैसे पहुंचेंगे? किसी भी पार्टी का एक भी नेता नहीं गया, एक भी। और अभी जब चुनाव से हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले जब टाइम बचेगा ना भाई साहब, आप ये कहोगे ना टट्टी धो दो, वो भी धो देंगे ये लोग। लेकिन जब आपको मुसीबत आएगी ना, एक भी नज़र नहीं आएगा, एक भी किसी भी पार्टी का। क्योंकि मेरे यहाँ नहीं आया भाई, मैं तो इसलिए खुल के कह रहा हूँ, एक भी नहीं आया। बात कड़वी है भाई साहब, लेकिन सच है यार। जब कोई भी लोग आपके परेशानी में आपके साथ नहीं है तो बाढ़ में जाए ऐसा इंसान। सोच समझ के वोट करना भाई साहब, सोच समझ के। ना किसी जाति धर्म किसी पर वोट मत देना, बस जहाँ आपको अच्छा लगे ना उसी को वोट करना। क्योंकि 5 सालों में सिर्फ एक ही बार आम आदमी को अधिकार मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता।